था हम लोगों को साथ में बैठ के आप लोगों का एपिसोड देख के और काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये। तो ये बताइए आप लोगों ने साथ में जब आपने ये शूट किया है कितना इंटरेस्टिंग किया था आप लोगों के लिए और ये स्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आगे चल के जाए। ओके तो ये शो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एक तो क्योंकि पार्थ और मैं हम दोनों इंदौर से हैं, सुमन मेरी मम्मी का नाम है इसीलिए और ज़्यादा स्पेशल है। एंड जिस प्लेस से हम बिलोंग करते हैं उसका भी नाम आ रहा है शो के अंदर। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 3 मुख्य किरदार हैं हमारी कहानी के, देविका यानी जो अनीता प्ले कर रही हैं कैरेक्टर, हमारी सुमन जो अशनूर प्ले कर रही हैं, और तीर्थ जो हमारे जैन प्ले कर रही हैं, तीनों कैरेक्टर्स हमारे आसपास के लोगों से इंस्पायर्ड है। कोई भी कैरेक्टर कम्प्लीटली ग्रे नहीं है, कोई भी कैरेक्टर कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं है। एक नई तरह की हीरोइन है जो बहुत ही डिफरेंशिएटेड अप्रोच लेकर आई है कहानी के अंदर, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि अपना काम बनाना है बट कोई गलत रास्ते पे नहीं जाना। दूसरी तरफ घर की एक बहू है यानी कि देविका का जो कैरेक्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसे वो डिज़र्विंग है। मतलब जैसा कि हम लोग आज तक सोप्स के अंदर देखते आए हैं कि मुझे सिर्फ सब कुछ हथियाना है, वैसा वाला एटीट्यूड नहीं है। देविका की कहानी ही पूरी ये है कि मैं डिज़र्व करती हूँ और मैं शायद इस घर के बेटों से ज़्यादा हकदार हूँ, इसीलिए मुझे मिलना चाहिए। उसकी लड़ाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जस्टिफाइड है। एंड अब जब हम तीर्थ की बात करते हैं तो तीर्थ हमारा स्ट्रेट जैकेटेड डेली सोप हीरो वाले जोन से बाहर है। पहली बार शायद हमने कोई ऐसा हीरो देखा होगा जो पहले एपिसोड में ही बोल रहा है कि सबका भला करो बट शुरुआत मुझसे करो। जो तीर्थ का पूरा एटीट्यूड है दैट कम्स फ्रॉम द स्पेस जो कि शायद हम सब रिलेट कर सकते हैं। हमारे सारे किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत ही रियल जोन में है। कहानी में एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप है, एक फैमिली ड्रामा है और एक एस्पिरेशनल लड़की की कहानी है जो कुछ अचीव करना चाहती है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा ऑपोजिंग फोर्स है जो उसकी जेठानी है, जो खुद बहुत कुछ अचीव करती हैं और डिज़र्व करती हैं। दो डिज़र्विंग लोगों में से किसे फैमिली की और पॉलिटिकल सत्ता मिलेगी, कहानी उस बारे में। और इस कहानी में जो कहानी का सबसे मज़ेदार ट्विस्टेड कैरेक्टर है वो किसका साथ देगा यानी कि तीर। दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। Answers all the questions. याद नहीं किया था। सॉरी तो आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया, बट स्टिल व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट योर कैरेक्टर, कौन सी ऐसी चीज व्हिच मेड यू टू से यस या फिर जो पसंद आई हो? आई रियली फील टीवी एज अ मीडियम काफ़ी ऐसी जगहों को छूता है या ऐसी लाइफ्स को छूता है जहाँ प्रॉब्ली सिनेमा या OTT नहीं जा पाता है। यू नो, स्टिल इन द रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री और द टायर 2 सिटीज़ काफ़ी बार ऐसा होता है कि टीवी देखकर लोग इंस्पायर हो जाते हैं। You know, so to get characters that are strong, that are inspirational, that you can drive some motivation from and probably touch lives, why not? So the entire story is very inspiring, very motivating. Obviously entertainment है, drama है, सब कुछ है, but at the same time I really feel that a show like Suman Indori is going to touch lives. एंड ऑल्सो सास बहू सागास बहुत हो गए, देवरानी जेठानी की टशन भी तो बनती है। तो मैम आप एक बार फिर आपको हम नेगेटिव कैरेक्टर में देख रहे हैं तो इस ये बार नेगेटिव नहीं है कैरेक्टर, कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है। अच्छा तो मतलब देखने के लिए अपने देवरानी के साथ आप काफी झगड़ा करने वाली है ऐसा लगने वाला है। तो देवरानी जेठानी में होते ही झगड़े हैं। ये रियल लाइफ में ना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको शादी करना पड़ेगी। आप बताइए कि ये क्यों हो रहा है और इनको पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, ये में ऐसे ही किस तरह का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हल्का सा हिंट दे दीजिए। उसके लिए आपको शो देखना वो तो पड़ेगा, देखेंगे कुछ वो बैक स्टोरी है। Yeah, this is the first time मैं एक पॉलिटिशियन प्ले कर रहा हूँ एंड आई थिंक प्रतीक भाई का कन्विक्शन था कि मैं एज अ पॉलिटिशियन अच्छा दिखूंगा और दिख रहे हो? दिख रहे हो ऑनर्ड कि अगर ऐसा कुछ है तो कन्विक्शन मतलब अच्छी रही, सही रही। एंड आई एम ग्लैड कि पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं पॉलिटिशियन के रूप में भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ। सो आई एम जस्ट लविंग द कैरेक्टर एंड ग्रेजुअली विद टाइम आई फील जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगे आई थिंक इसमें इसके डिफरेंट शेड्स नज़र आएंगे आपको। नॉट जस्ट इट्स नॉट नेगेटिव, एज सच पॉजिटिव है कि किस तरह से अपनी चीज़ें मोल्ड करता है अपनी पोजीशन पहुंचने के लिए, CM बनने के लिए। सो वो सारी चीज़ें हैं। इट्स जस्ट अ डिफरेंट कैरेक्टर, आई लव इट।
कहीं ना कहीं सीरियस जाने जाते हैं इस मोमेंट्स के, जैसा भी दूसरे एपिसोड में हमने देखा जहाँ पे आप दोनों नीचे गिरे हैं ना, एक दूसरे के आगे देख रहे हैं। पर आपने ये कभी नहीं देखा होगा फूलों की बारिश होती है, बारिश होती है, नमकीन नमकीन की की बारिश कभी नहीं होती। इंदौरी सेवनुक्ति की बारिश है। हमने लिटरली इंदौरी नमकीन मंगवाया स्पेशली इस सीक्वेंस के लिए, हमने बॉम्बे के नमकीन के साथ नहीं किया शूट। सेम नुक्ति के साथ में पूरा सीक्वेंस डिजाइन किया गया। डायलॉग बहुत रिलेटेबल लग रहे हैं, डायलॉग्स आर वेरी रियल। इन दोनों के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ऑथेंटिक लग रहे हैं। तो आपको बहुत रियल नहीं लगा शूट करते हुए? एकदम रियल लग रहा है कि रियल में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, and I guess that's the point, Idea. that's the To idea. take us to the realistic zone. Correct. एपिसोड में एक लाइन बोली गई है कि सीएम साहब आएंगे, साथ में मीडिया भी आएंगी, हमारी पब्लिसिटी होगी। तो एक आर्टिस्ट के लिए मीडिया कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपसे जानना है। अब उर्फी को ही देख लो। और भी बोलो। नहीं बोलिए ना, आप ऐड करना। मैं कंट्रोवर्सी बना देंगे। इसमें पता चलेगा मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है। स्पेशली बनाएगा। नहीं, आई थिंक अगर आप स्टार हैं तो मीडिया है, अगर आप मीडिया है तो स्टार है। आई थिंक इट्स हैंड इन हैंड। यू नो, नोबडी कैन डू विदाउट ईच अदर। सो या, आई थिंक दैट्स 6:30 पे लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत अच्छा टाइम स्लॉट है, लोग खाना बनाते हैं और शो भी देखेंगे उस टाइम। उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा ना, उनको रेसिपी से मिल जाएगी। इसीलिए खाने वाला शो बनाया हमने, और भूख लगेगी और खाएंगे और शो देखेंगे। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपके नए शो के बारे में दर्शकों से क्या कहना चाहिए? हम सब बस वन यही मैसेज कहना फॉर ऑडियंस, एवरीवन शुड वन बाय वन। कलर्स पे आ रहा है हर शाम 6:30 बजे। सुमन इंदौरी, तो प्लीज अपना प्यार दें, प्लीज देखिए एंड की सपोर्टिंग। या एंड इस शो को सुपर हिट बनाएं। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, शो नेताओं को लेकर है, तो किस तरह का मतलब नेताओं को आप दिखाने वाले हैं शो के अंदर? सो इंदौर में मेरी फैमिली का एक सेक्शन है जो कि काफ़ी नामचीन पॉलिटिशियन है, तो हम उनसे बहुत दूर रहने वाले हैं। हम वहाँ नहीं जाने वाले, हम नेता दिखाने वाले हैं। बट प्रोमो भी हमने देखा है, जी। तानाशाही। आप तानाशाही कौन से तानाशाही को आप दिखाने वाले हैं? कोई तानाशाही नहीं दिखाने वाले हैं हम लोग घरेलू ऑडियंस के लिए शो बना रहे हैं, बहुत अच्छा शो बना रहे हैं, पारिवारिक शो है। अगेन पॉलिटिक्स इज अ बैकड्रॉप इन द शो, एंड जो तीर्थ का कैरेक्टर है वो इन दोनों में से किसे सपोर्ट करने वाला है, वो ही कहानी है। तो इसीलिए उसे हमने एक एज दिया है पॉलिटिशियन बना के, दैट्स इट। किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, किसी की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। सो इट्स क्लियरली आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट एंड फिक्शन। अनीता और अशनूर की कास्टिंग बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा फीडबैक आया है प्रोमोस पे भी। क्या सोच के आपने इन दोनों को कास्ट करा? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सबसे पहली बार शो लिखना स्टार्ट किया था हम लोगों ने, मेरी टीम शिल्पा, अभिजीत सर, राधिका, व्हेन वी स्टार्टेड राइटिंग द शो, जब हमने देविका लिखा, द ओनली पर्सन हु केम टू आवर माइंड वाज अनीता, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक हमने इस रोल के लिए और कोई टेस्ट भी नहीं किए। शी वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज अप्रोच, शी वॉज द ओनली पर्सन, एंड इनफैक्ट हमारी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में आई टोल्ड हर आपको टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट आइए एक लुक टेस्ट करते हैं, दैट्स इट। सो दैट्स हाउ शी वॉज लाइक द फर्स्ट चॉइस। जहाँ तक रही बात अशनूर की, तो अशनूर के कैरेक्टर के लिए आई थिंक हम लोगों ने 35 या 40 एक्ट्रेसेस को टेस्ट किया, बिकॉज अशनूर पिछले शो के लिए, मेरे पिछले शो के लिए बोल चुकी थी उन्हें टीवी नहीं करना है। सो देन वी वर कॉन्टेम्पलेटिंग कि हाँ बोलेंगी नहीं बोलेंगी। देन आई कॉल्ड हर, आई टोल्ड हर द रीज़न फॉर हर टू से येस वॉज एक्चुअली कि शो का नाम मेरी मॉम के नाम है। सो शी सेड अरे देन देयर इज अ लॉट ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, माइट एज वेल लेट मी डू द शो। एंड देन व्हेन शी हर्ड द कैरेक्टर शी वॉज वेरी हैप्पी। तीर्थ के बारे में भी बता दूं, ऐसे एक नेता है जो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। सो नाउ यू कैन ड्रॉ पैरेलल्स। बहुत बहुत नजदीक है आप, और थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा बिहार की तरफ घुमाइए, बिहार से दिल्ली की तरफ घुमाइए। चलिए बस। ज़्यादा से आखिर सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इस शो में नमकीन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, तो आप तीनों से जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा काम है जो आप नमकीन खाते हुए करना पसंद करोगे आप तीनों? मुझे तो नमकीन अलाउड ही नहीं है क्योंकि मैं डाइट पे रहती हूँ। अगर हो तो आप सभी कुछ नमकीन खाते करो। नेटफ्लिक्स एंड नमकीन। ज़रा ऐसा कौन सा काम है जो आप नमकीन खाते हुए करना पसंद करोगे? प्लीज ये मत बोलना बियर, ठीक है? मीडिया जानती है मैंने अपनी पीता कुछ नहीं। मजाक कर रही हूँ। So I don't know, I think सब लोगों के साथ एक बारिश जब हो रही होती है तो समोसे और नमकीन जो
फैमिली के साथ बैठ के जो That's खाया जाता है ना, तो beautiful, आई थिंक दैट्स काफी another level. काफी अच्छा लगा आप लोग से बात करके। आपका शो काफी हिट तो हम यही चाहते तो हैं। Thank you स्क्रिप्ट so काफ़ी much. वीक होती है आजकल। टीवी में हम देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग काफ़ी वीक हो रही है और उसकी वजह से शो लगातार बंद होते जा रहे हैं। आपको हमारी वाली तो वीक नहीं लगी ना? नहीं, अभी तक हमारी तो तो नहीं strong लगी। फिर ठीक है, बस बाकी का हमें पता नहीं। नहीं, लेकिन फ्यूचर में किस तरह का आप मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग में आप ध्यान रखने वाले हैं? टेक्स्ट सजा देते हैं, डांस होता है, लेकिन स्क्रिप्ट में काफ़ी काम कम होता है आजकल। एक्चुअली आपका क्वेश्चन बहुत 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 ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए एज मेकर्स एंड देन एक्टर्स एंड देन डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूशनर्स, क्योंकि टीवी जिस तरह का मीडियम है हम लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम द रेटिंग्स, जिस तरह की हमारी TRPs होती है। सो उस कारण कहीं ना कहीं कहानी की पकड़ छूट जाती है। बट जैसे कि आप हमारे बाकी शोज़ भी देख चुके हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं। एक जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, लुक एंड फील बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो जगह आपने कमिट की है उसकी ऑथेंटिसिटी को पूरी तरह से दिखा पाएँ। कुछ इस तरह के ड्रामा कर पाएँ जो रेलेवेंट हो, कुछ इस तरह के ड्रामा कर पाएँ। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि रोज़ घर की महिलाएं शो देख रही होती हैं, तो जब वो शो देखती हैं, अगर हम उनकी लाइफ में एक बहुत ही छोटा सा या पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकें, सो दैट्स द कोर अटेम्प्ट।